अस्सलाम वालेकुम। आई एम तारिक हुसैन। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास अमोनिया है वो उसको मैन्युफैक्चर करने के प्रोसेस हमने डिस्कस किए थे। तो आज हम उसके यूज़ का एक इस्तेमाल करेंगे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, उसका इस्तेमाल कैसे होता है, अगर उसका इस्तेमाल ज़्यादा हो जाए तो कौन सा नुकसान है, अगर कम हो जाए तो कौन सा नुकसान है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो कंडीशंस हैं वो इस प्रोसेस को, अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो था, हेबर प्रोसेस था, उस पे कौन से जो पैरामीटर्स हैं जो उस पे इफ़ेक्ट करते हैं, उसके वजह से, पैरामीटर की वजह से कंसंट्रेशन कम और कंसंट्रेशन ज़्यादा, प्रोडक्शन कम और ज़्यादा हो सकती है अमोनिया की। तो सबसे पहले हमने कल डिस्कस किया था कि इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर की वजह से, इफ़ेक्ट प्रेशर ज़्यादा होगा तो रिएक्टेंट साइड प्रेशर ज़्यादा होगा तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगी, मतलब अमोनिया ज़्यादा बनेगी। ठीक है, अगर प्रेशर कम होगा तो हमारी अमोनिया भी कम बनेगी। उसके बाद हमने डिस्कस किया था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर का मैंने बताया था कि अगर टेम्परेचर हमारा कम रहेगा तो ज़्यादा प्रोडक्ट बन पाएगी अमोनिया की, अगर टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो प्रोडक्ट कम होगी। उसका रीज़न मैंने ये बताया था कि क्योंकि रिएक्शन, अक्सर आप तो ऐसे सोच रहे होंगे सर अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट बढ़नी चाहिए, मगर यहाँ पे उल्टा सिस्टम है। यहाँ पे उल्टा सिस्टम ये होता है कि जब रिएक्शन हो रहा होता है, अमोनिया बन रही होती है, वहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा होता है, वहाँ पे पहले ही जो है हीट जो है वो जनरेट हो रही होती है। ठीक है, जब हीट जनरेट हो रही है तो वहाँ पे ज़्यादा अगर हीट देंगे तो जो जनरेट हो रही है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से, और जो हम एक्सटर्नल अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट हो जाएगा, तो वो उतना रिएक्शन के लिए एफिशिएंट नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पे हमें कोशिश करनी है कि टेम्परेचर कम रखना है जो मुनासिब होता है। ठीक है, उसके बाद कैटलिस्ट, मैंने बताया कि कैटलिस्ट क्या करते हैं कि रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट नहीं करते, मतलब कि वो वहाँ पे हिस्सा नहीं लेते अपना। ठीक है, वो टेक पार्ट नहीं करते, वो क्या करते हैं, जस्ट रिएक्शन की स्पीड जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं, टेक पार्ट वहाँ पे कुछ भी नहीं करते। ठीक है, हाथ, और इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि यूजेस ऑफ अमोनिया इन द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में अमोनिया का यूजेस क्या होता है। ठीक है, आप लोगों को पता है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि जो हमारा फर्टिलाइज़र बनता है वहाँ पे जो उसका रॉ मटेरियल है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री का, वो अमोनिया ही है। मेजर रॉ मटेरियल अमोनिया ही होता है। ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र बनाते हैं। और इंडस्ट्री के अंदर, आप एग्रो के अंदर जब जाएंगे या किसी और इंडस्ट्री के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो अमोनिया है वो एयर और नाइट्रोजन से बन रही है। ठीक है, एयर तो नाइट्रोजन से ले लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। ठीक है, अब नाइट्रोजन हमने जो है वो ले ली, कहाँ से ली, हमने ली एयर से। ठीक है, नाइट्रोजन तो हमने एयर से ले ली, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ज़्यादा अमाउंट जो नाइट्रोजन का मौजूद होता है वो एयर के अंदर ही मौजूद होता है, तो वो हमने एयर जो है वो वहाँ से हमने जो है निकाल ली। उसके बाद हाइड्रोजन हम मीथेन से प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, CH4, उसको रिएक्शन करवाते हैं जो है वाटर के साथ, तो वहाँ पे हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है। ठीक है, CO2 और हाइड्रोजन गैस मिलती है, और CO2 को फर्दर हम वाटर के साथ मिक्स करवाते हैं, उसको रिएक्ट करवाते हैं, तो हमें और हाइड्रोजन मिलती है। तो इस प्रोसेस से हमें हाइड्रोजन ज़्यादा मिल जाती है। अब हाइड्रोजन भी मिल गई, हमारे पास नाइट्रोजन भी मिल गई, नाइट्रोजन हमने एयर से हासिल कर ली, तो उन दोनों को जो है हेबर प्रोसेस के थ्रू उन दोनों को रिएक्शन करवा के टेम्परेचर और प्रेशर मेंटेन करके हमने उसको रिएक्शन करवाते हैं, तो हमारे पास अमोनिया आ जाती है। फिर अमोनिया को फर्दर प्रोसेस करते हैं, क्योंकि अमोनिया हमारे लिक्विड फॉर्म में होती है, फिर उसको अमोनिया को हम क्या करते हैं, गैस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और अमोनिया हमारे पास गैस फॉर्म में होती है, उसको फिर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जब गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये प्रोसेस जो है वो लिक्विफिकेशन प्रोसेस है। ठीक है, लिक्विफिकेशन प्रोसेस हम कहते हैं उसको। लिक्विफिकेशन प्रोसेस कहते हैं हम इसको कि हमारे पास जब गैस फॉर्म लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो तब लिक्विफिकेशन प्रोसेस होता है हमारे पास। ठीक है, तो अब फर्टिलाइज़र की बात करें तो ये तो मैंने बता दिया कि फर्टिलाइज़र में तो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उसके बाद
Fertilizer, a large amount of ammonia produced is used in the agriculture and fertilizer, ठीक है, इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर एंड फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री भी वही होती है, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को कहते हैं, मगर थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि एग्रीकल्चर में आपकी एग्रीकल्चर की हर चीज़ बनाते हैं, ठीक है। फर्टिलाइज़र के अंदर सिर्फ हम क्या बनाते हैं, खाद बनाते हैं, ठीक है। और एग्रीकल्चर के अंदर हम खाद बनाते हैं, उसके बाद जो लिक्विड फॉर्म में होती है वो चीज़ें बनाते हैं। दूसरे जितने भी केमिकल वगैरह हैं वो सारे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर आ जाते हैं हमारे, ठीक है। जैसे आपने देखे होंगे कि वो हम एक जो है वो स्प्रे करते हैं किसी चीज़ का, ठीक है, केमिकल का स्प्रे करते हैं अपने जो है खेतों में, तो वो भी सारी जो है वो सारी चीज़ें वहाँ पे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में बनती हैं, ठीक है। अमोनिया कैन बी अप्लाइड टू सॉइल डायरेक्टली, अमोनिया को हम डायरेक्टली अपनी सॉइल में, मतलब जो ज़मीन है उसकी मिट्टी है उसमें सॉइल के अंदर हम डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं एज लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया को भी अप्लाई करते हैं, ठीक है। लिक्विड अमोनिया के तौर पे हम अमोनिया को डायरेक्टली ज़मीन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। आर इट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस फर्टिलाइज़र सच एज यूरिया, या आप उसको अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करें, अमोनिया एंड अमोनियम एंड नाइट्रेट साल्ट, इसके अंदर भी इसको कन्वर्ट करके आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ नाइट्रोजन विच इज़ नेसेसरी फॉर हेल्दी प्लांट ग्रोथ है। तो वो ज़रूरी होता है कि प्लांट को ग्रोथ करवाने के लिए हम देते हैं। ये फर्टिलाइज़र का मेन काम को ये होता है कि हमारी ज़मीन में जितने मिनरल्स जो है कमी होती है, ठीक है, उनको कब पूरा करती है। अगर उसकी पीएच कंट्रोल में नहीं है तो वो भी उसको कंट्रोल में रखता है फर्टिलाइज़र। उसके बाद सॉइल एसिडिफिकेशन, सॉइल एसिडिफिकेशन क्या होती है, व्हेन अमोनिया इन द एटमॉस्फेयर रिएक्ट विद वाटर, वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगी अमोनिया एटमॉस्फेयर में इन द सॉइल, इट इज़ कन्वर्टेड अमोनियम आयन, ठीक है, अमोनियम आयन बन जाएगा एंड NH4 प्लस आयन हमारे पास बन जाएंगे, और आल्सो प्रेजेंट इन फर्टिलाइजर्स। एक्सेस अमोनिया आयन, अगर NH4 के आयन्स अगर एक्सेस हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे हमारे ज़मीन के अंदर, तो कन्वर्टेड बाय, ये कन्वर्ट होंगे बैक्टीरियल नाइट्राइट्स में, ठीक है, जो हमारे ज़मीन के लिए नुकसानकार है, ठीक है। उसके बाद नाइट्रेट्स एंड हाइड्रोजन आयंस, द हाइड्रोजन आयंस में भी कन्वर्ट होगा, नाइट्रेट्स एंड हाइड्रोजन आयंस भी वहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, एक्सेस अमाउंट हो गया, ज़्यादा हो गई अमोनिया तो। उसके बाद हाइड्रोजन आयन मेक द सॉइल एसिडिक, वालों को पता होना चाहिए कि हाइड्रोलिक आयंस की वजह से एसिडिटी बढ़ती है, ठीक है, एंड प्लांट में नॉट बी एबल टू ग्रो वेल, तो हमारा जो वहाँ पे पौधे होंगे वो सही से ग्रो नहीं कर सकते। यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ कि जो पीएच स्केल होती है हमारी, ठीक है, ये हमारी पीएच स्केल हो गई, इसका बीच लेते हैं, इसका मिड लेते हैं, तो वो वहाँ पे हम 0 पीएच होती है हमारी, ठीक है, ये है पीएच स्केल। और यहाँ पे हम शुरू करते हैं 1 से, ठीक है, 2, 3, 4, 5 और 6, और ये हो गया हमारा 7 होता है, ठीक है, यहाँ पे 0 नहीं होगा। तो हमारा 7 होता है यहाँ पे, ये ठीक है, इसको मिड कहते हैं, ये हमारा 7 मिड होता है, और ये 7 जो है ये हमारा न्यूट्रल होता है। यहाँ पे हमारा न्यूट्रल होता है। इसके बाद 7 के बाद जो है ना, वो 7 के बाद हमारा 8 आ जाएगा, उसके बाद 9 अप टू 14 तक ये स्केल होती है, इंड करती है कितने, कहाँ तक, 14 तक, ठीक है। तो 1 से लेकर 14 तक आती है, और 7 पे ये न्यूट्रल हो जाती है, और 7 पे न्यूट्रल है, ठीक है। 7 से हम जैसे ही नीचे जाएंगे, मतलब 6, 5, 4, 3, 2, 1 की तरफ जाएंगे, तो हमारे यहाँ पे होगा एसिडिक। एसिडिक हो जाएगा, और जैसे ही 7 से ऊपर जाएंगे 14 की तरफ, तो ये हमारा बेसिक हो जाएगा।
तो ये होती है पीएच स्केल। ये आपको केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, तो इसको आप अपने माइंड में रख लें, ठीक है। तो अगर ज़्यादा देंगे तो हमारा एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। अगर एसिडिक हो गया मतलब कि 7 से कम वैल्यू आ जाएगा तो हमारी ज़मीन के लिए नुकसानकार होता है। फर्टिलाइज़र का काम ऐसे होता है कि उसको 7 पे मेंटेन रखे, उसको एसिडिक और बेसिडिक ना बनाए। बेसिक क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारे पास बहुत सारी ज़मीन होते हैं, बहुत सारे किस्म होते हैं, तो उसकी वजह से वो जो है अगर एसिडिक ज़मीन है हमारी, सॉइल हमारी एसिडिक है, तो उसको बेसिक है उसको न्यूट्रल में लेके जाएगा। अगर बेसिक है तो फिर भी उसको न्यूट्रल में लेके जा सकता है, ठीक है। तो शुक्रिया, थैंक यू।